तो वेल दोस्तों, मजा आ गया। द कश्मीर फाइल्स के जो मेकर्स हैं भाई, उन्होंने तो कमाल करके रख दिया है। कमाल अगर आप सुनेंगे उनकी जो उन्होंने किया है उस पर आपको भी थोड़ा सा प्राउड फील होगा, या फिर एक तरीके से कहे कि ये आदि पुरुष के लिए भी कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट होने वाला है। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं जो मेरा थंबनेल लगा हुआ है वीडियो पर वो कहीं ना कहीं रामायण से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर द कश्मीर फाइल और साथ ही साथ आदि पुरुष की, तो वो क्या है? ये दोनों एक साथ इसीलिए हैं क्योंकि दोस्तों द कश्मीर फाइल्स के जो मेकर्स हैं उसने आदि पुरुष को एक बहुत बड़ा जो गिफ्ट उसे कह सकते हैं या फिर एक तरीके से कहे दान दिया है। देखो दोस्तों, कल तक हम सुन रहे थे कि आदि पुरुष ने भाई हर थिएटर में हनुमान जी को एक सीट डेडिकेट की है, तो ये भी अपने ओर से मतलब आदि पुरुष मेकर्स की ओर से फैंस को एक बहुत बड़ा तोहफा था, कहें तो इस मूवी के लिए ही एक बहुत बड़ा दान था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इस लिस्ट में द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स का नाम भी जुड़ गया है। अब मैं अगर बात करूं द कश्मीर फाइल्स और साथ ही साथ कार्तिकेय 2 जैसी बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवियां बनाने वाले बॉलीवुड प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने एक ट्वीट करके लिखा हुआ है कि भाई मैं आदि पुरुष को सेलिब्रेट करने का मौका अभी हमारे पास है, तो मेरी श्री राम जी के प्रति मेरी आस्था है, तो इसी कारण मैं आदि पुरुष के 10,000 टिकट खरीदूंगा और उन्हें दान करूंगा। भाई आप वैसे अब अपने आप ही कैलकुलेट आप इस आंकड़े को कर सकते हो। अगर अभिषेक अग्रवाल अगर 10,000 टिकट को खरीदते हैं और उसे बस दान करते हैं तो लगभग एक टिकट का प्राइस अभी तक तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर 200 से 300 रुपए के बीच भी होगा तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं 20-30 लाख रुपए तक का ये जो बजट है वो चला जाता है। तो मतलब दोस्तों फिर कहीं ना कहीं मैं कहूं कि अभिषेक अग्रवाल जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स और साथ ही साथ कार्तिकेय 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवियां बनाई हैं, तो वो 10,000 टिकट्स को खरीद कर यानी कि 20 से 30 लाख रुपए खर्च करके उन्हें फैंस में दान कर देंगे। अब फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर जब ये अभिषेक अग्रवाल जी ये 10,000 टिकट्स को जब दान करेंगे तो उसका प्रोसेस आखिर क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा है कि मैं तेलंगाना के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अनाथ आश्रम है, साथ ही साथ जो वृद्धाश्रम है, उनमें मैं इस टिकट्स को दान करने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि अगर आप इस टिकट को पाना चाहते हैं तो इस एक फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, उस पर आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, तो आपका अगर लक हो तो आपको ये टिकट मिल सकता है आदि पुरुष का। तो वेल दोस्तों, फिर कहीं ना कहीं ये अपडेट थी आदि पुरुष और साथ ही साथ द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स से जुड़ी हुई। अब बात करता हूं मैं अपने इस वीडियो के मेन पॉइंट को, जो कि होने वाली है कहीं ना कहीं रामायण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मधु मंतेना और साथ ही साथ नितेश तिवारी की ये मूवी यानी कि रामायण अब अपनी कास्ट को लेकर ही बहुत ज्यादा हाइप में आ चुकी है। अब आखिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर नितेश तिवारी और साथ ही साथ मधु मंतेना आखिर है कौन। और अगर मैं बात करूं नितेश तिवारी की, तो उन्होंने लगभग दंगल, छिछोरे जैसी बहुत हिट मूवियों को इंडियन सिनेमा में उतारा है। साथ ही साथ अगर मधु मंतेना की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने गजनी, प्रेप जैसी मूवियां बॉलीवुड को दी हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो यह रामायण की जो कास्टिंग है अब उसको लेकर एक अपडेट सामने आई है। आपने इससे पहले सुना होगा कि रामायण के लिए रावण जो का जो रोल है उसके लिए ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बताऊं कि रावण की जगह पे हमें ऋतिक रोशन नहीं बल्कि रॉकी भाई दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, साउथ के सुपरस्टार यस क्या पता रामायण में अब रावण का रोल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या पता इसीलिए बोला क्योंकि इस पर अभी तक मेकर्स की का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस है और उन्हें मेकर्स ने अप्रोच के लिए एक लेटर भेजा है कि भाई प्लीज अगर आप हमारी मूवी में रावण का जो रोल है वो अदा कीजिए क्योंकि और कोई मान नहीं रहा है। अगर मैं फिर बात करूं राम जी और साथ ही साथ माता सीता का जो रोल करने वाले हैं वो करने वाले हैं रणवीर कपूर और साथ ही साथ आलिया भट्ट। लेकिन दोस्तों अगर मैं अब साफ सीधी सी बात करूं तो मुझे इस मूवी में यानी कि रामायण में श्री राम का और साथ ही साथ माता सीता का जो रोल है वो कोई भी कर रहा है उससे कुछ दिक्कत नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ा सा लग रही है, आप रावण का जो रोल है किसी ऐसे सेलिब्रिटी को दे रहे हैं जो कि फैंस के दिलों में कोई अलग ही इमेज बना के रखे हुए थे। और फिर कहीं ना कहीं अगर आप उस टसन वाली इमेज को एक रावण के कैरेक्टर में ढालने की बात कर रहे हैं तो ये मुझे भाई एक तरीके से पागलपन ही लगता है। और देखो इस पे फैंस भी भर भर के कह रहे हैं कि आखिर मेकर्स ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं, क्यों रावण के लिए यश को अप्रोच किया जा रहा है। जहां तक बात थी ऋतिक रोशन की, तो वॉर में थोड़ा उनका जो लुक था थोड़ा सा दिखा था कि आप उन्हें रावण बना सकते हैं। लेकिन फिर अगर मैं बात करूं साइड में ही यश की, तो वो कहीं से भी रावण नहीं लगते हैं। भाई लगते तो हैं लेकिन वो कैरेक्टर उन पर जमेगा नहीं।
क्योंकि जो उनकी हमने इमेज देखी है केजीएफ में, केजीएफ 2 में, तो फिर फैंस को तो ये कहीं पसंद आने वाला नहीं है। अब वेल दोस्तों, ये तो मेकर्स का डिसीजन है, अब उन पर बात है कि आखिर मेकर्स लास्ट डिसीजन अपने कास्टिंग को लेकर क्या करते हैं। क्या सच में यश को इस मतलब अपनी मूवी के जो रावण रोल है उसको अप्रोच करते हैं या फिर किसी और एक्टर को इसको अप्रोच करवाते हैं। बट फिर कहीं ना कहीं मेरा मेकर से यही कहना है कि आप प्लीज एक बार सोचिए, गहराई से सोचिए और फिर अपनी कास्टिंग को अच्छे से चुनिए, क्योंकि इसका एग्जांपल हमने आदिपुरुष में दिखा है। कास्टिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन फिर वीएफएक्स और सीजीआई में वहां पर मार खा जाती है। आपकी सीजीआई और वीएफएक्स की तो तारीफें हो रही हैं, लेकिन फिर अगर आप कास्टिंग में गड़बड़ी कर देते हैं तो मूवी चलने वाली नहीं है। अब वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आखिर मैं कह क्या रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अगर एक मूवी रिव्यूअर के तरीके से रिलेटिव लगी हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इन्हीं अपडेट्स को जानने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं।